अस्सलाम वालेकुम। जो लोग उम्रा करने के लिए अभी सऊदी अरब जाना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो ब्रेकिंग न्यूज ही है, क्योंकि सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने उम्रा करने के लिए आने वाले तमाम ज़ायरीन के लिए 2 किस्म की वैक्सीनेशन करवाना कंपलसरी कर दी है। ये आपने सिर्फ वैक्सीनेशन करवानी नहीं है, बल्कि आपके पास इस वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट भी होना लाजमी है और इस वैक्सीनेशन का डाटा ऑनलाइन करवाना भी कंपलसरी है। जब आप उम्रे पर जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट के ऊपर आपके पासपोर्ट, वीजा और दीगर डॉक्यूमेंट्स के साथ इन वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट भी चेक किए जाएंगे और इन वैक्सीनेशन का डाटा ऑनलाइन भी चेक किया जा सकता है। अगर आपके पास इन वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट ना हुए या आपने इन वैक्सीनेशन का डाटा ऑनलाइन सही तरीके से ना करवाया हुआ तो आपको कुछ परेशानी का या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये वैक्सीनेशन लाजमी करवा लें, इनके सर्टिफिकेट भी ले लें और इनका डाटा भी ऑनलाइन करवा लें। अब सबसे पहला और अहम सवाल यह है कि कितनी उम्र के बंदे के लिए ये वैक्सीनेशन करवाना कंपलसरी है। जी, 1 साल की उम्र से ज्यादा वाला हर बच्चा और बड़ा ये दोनों किस्म की वैक्सीनेशन करवाएगा। 2 वैक्सीन कौन सी है? एक तो पोलियो वैक्सीन है। पोलियो वैक्सीन की ओरल डोज लेनी है और कम से कम 1 डोज लेना कंपलसरी है। पोलियो वैक्सीन 2 किस्म की है। एक बाईवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन है। इस वैक्सीन की जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 6 महीने है, यानी पिछले 6 महीने में कम से कम एक बार आपने इस वैक्सीन की ओरल डोज ली हो। और इस वैक्सीन की मिनिमम लिमिट 4 हफ्ते है, यानी सऊदी अरब में आपके अराइवल से कम 4 हफ्ते पहले आपने इस वैक्सीन की एक ओरल डोज ली हो। पोलियो वैक्सीन की दूसरी किस्म इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, आईपीवी। इस वैक्सीन की जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 1 साल है, यानी पिछले 1 साल में कम से कम आपने 1 डोज इस वैक्सीन की ली हो। और इस वैक्सीन की जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 4 वीक है, 4 हफ्ते, यानी सऊदी अरब में आपके अराइवल से कम 4 हफ्ते पहले आपने इस पोलियो वैक्सीन की 1 डोज ली हो। पोलियो वैक्सीन के हवाले से सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है ना, उसके ऊपर पूरी दुनिया में से सिर्फ 2 मुल्क मेंशन किए हैं, एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान। और उस नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान वो मुल्क हैं कि जिनमें हर साल पोलियो के कोई ना कोई चंद केसेस निकलते रहते हैं। इसलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले उम्रा ज़ायरीन सारे के सारे पोलियो वैक्सीन लाजमी करवाएंगे। दूसरी वैक्सीनेशन जो उम्रा ज़ायरीन के लिए कंपलसरी की गई है वो मेनिंगोकोकल वैक्सीन है। मेनिंगोकोकल वैक्सीन की भी 2 किस्में हैं। एक पॉलीसैकेराइड वैक्सीन है। इस वैक्सीन की जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 3 साल है, यानी पिछले 3 साल में कम से कम इस वैक्सीन की 1 डोज आपने लाजमी ली हो। पॉलीसैकेराइड वैक्सीन की जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 10 दिन है, यानी सऊदी अरब में अराइवल से कम 10 दिन पहले आपने इस वैक्सीन की 1 डोज ली हो। मेनिंगोकोकल वैक्सीन की जो दूसरी किस्म है वो कॉन्जुगेटेड वैक्सीन है। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन की जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 5 साल है। इसका मतलब है कि पिछले 5 साल में आपने इस वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लाजमी ली हो। और कॉन्जुगेटेड वैक्सीन की जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 10 दिन है, यानी सऊदी अरब में आपके अराइवल से कम 10 दिन पहले आपने ये वैक्सीनेशन लाजमी करवानी है। सऊदी अरब ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है ना, उसमें यह भी मेंशन किया है कि मेनिंगोकोकल वैक्सीन की जो भी टाइप, ये 2 किस्म की वैक्सीन है, इसमें जो भी किस्म की वैक्सीन आपको लगेगी ना, आपके सर्टिफिकेट के ऊपर उस वैक्सीन का नाम भी लिखा हो और जिस डेट को आपने ये वैक्सीनेशन करवाई है वो डेट भी मेंशन की गई हो। अगर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेनिंगोकोकल वैक्सीन की जो किस्म है उसका नाम मेंशन नहीं किया गया तो फिर आपके लिए ये समझा जाएगा कि आपने पॉलीसैकेराइड वैक्सीन करवाई है जिसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 साल है। मैं अपनी बात को दोहराता हूं, 1 साल या इससे ज्यादा उम्र का हर बच्चा और बड़ा ये 2 किस्म की वैक्सीन करवाएगा। एक वैक्सीन पोलियो की वैक्सीन है और दूसरी मेनिंगोकोकल वैक्सीन है। आपने ये वैक्सीनेशन करवानी भी है, इसका सर्टिफिकेट भी लेना है और इस वैक्सीनेशन का डाटा ऑनलाइन भी करवाना है। एयरपोर्ट के ऊपर आपके जो सर्टिफिकेट है वो भी चेक किए जा सकते हैं और इस वैक्सीनेशन के हवाले से जो आपका ऑनलाइन डाटा है वो भी चेक किया जा सकता है। इस वक्त पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में ये दोनों किस्म की वैक्सीनेशन करवाने के इंतजाम मौजूद है। जो लोग उम्रे के वीजे लगवाते हैं, जो ट्रैवल एजेंसीज वाले लोगों को उम्रे के वीजे लगा के देते हैं ना,
वो ट्रैवलिंग एजेंसीज वाले लोगों को प्रॉपर गाइड कर रहे हैं और मुतलका हॉस्पिटल में उनको भिजवा के ये वैक्सीनेशन करवाने के लिए जो तमाम सहूलियत दे सकते हैं ना, वो दे रहे हैं। एक बात बिल्कुल अपने ज़हन में बिठा ले, क्लियर कर ले, इस हवाले से बिल्कुल माइंड आपका क्लियर होना चाहिए कि ये वैक्सीनेशन करवाना उम्रे पर जाने वाले ज़ायरीन के लिए ही फायदेमंद है। अगर किसी भी सूरत में ये वैक्सीनेशन ना करवाई या इसके सर्टिफिकेट आपने ना बनवाए या इसका डाटा ऑनलाइन ना करवाया, तो उम्रे पर जाते हुए एयरपोर्ट के ऊपर ही आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, या जब आप वहां पे सऊदी अरब जाके जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर या मदीना एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करेंगे, तो अगर वहां पे आपके डॉक्यूमेंट चेक कर लिए गए या इस वैक्सीनेशन के हवाले से आपका डाटा ऑनलाइन चेक कर लिया गया और वहां पे आपका डाटा ना हुआ या आपके पास सर्टिफिकेट ना हुए, तो फिर आपको कुछ बुरी सिचुएशन का या बुरे हालात का सामना भी करना पड़ सकता है और ये भी पॉसिबिलिटी है खुदा न खास्ता आपको उम्रा पर जाने से रोक दिया जाए। इसलिए किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए और अपने उम्रे को पुरसकून और इजी अंदाज में फोकस्ड रह के करने के लिए जरूरी है कि आप कवानीन को फॉलो करें। अगर आपको इन वैक्सीनेशन के हवाले से इतला नहीं थी और आपको अभी अभी इस वैक्सीनेशन के बारे में पता चला है, तो फौरी तौर पर जिस ट्रैवल एजेंसी से आपने वीजा लगवाया है उनसे राब्ता करें, उनसे पूछें कि ये सर्टिफिकेट कहां से बनवाए जा सकते हैं, वहां पे जाके ये वैक्सीनेशन करवाएं, इनके सर्टिफिकेट भी लें और इन वैक्सीनेशन का डाटा भी ऑनलाइन करवा लें। पाकिस्तान में ये वैक्सीनेशन करवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में काउंटर बना दिए गए, वहां पे उम्रा ज़ायरीन की वैक्सीनेशन हो रही है। आप लोग जानते हैं कि अभी रमजान की आमद है, लोग रमजान शरीफ के महीने में बहुत ज्यादा तादाद में उम्रा करने के लिए जाते हैं, इसलिए ये लोग इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं ना, उनकी तादाद भी मामूल से जरा ज्यादा है। इसलिए जब आप वैक्सीनेशन करवाने के लिए अस्पताल जाएं तो अपने आप को ये समझा के जाएं कि वहां पे आपको थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग सकता है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी लग सकते हैं क्योंकि रश ज्यादा है। ये दोनों किस्म की वैक्सीनेशन करवाने के लिए जो कानून बनाया गया है, ये जो नोटिफिकेशन सऊदी अरब की गवर्नमेंट की तरफ से आया है, ये कब से इम्प्लीमेंट होगा? ये 10 फरवरी 2025 से इम्प्लीमेंट होगा। यानी अगर आपकी फ्लाइट 10 फरवरी या इसके बाद की है तो आपके लिए ये दोनों किस्म की वैक्सीनेशन करवाना, इनके सर्टिफिकेट बनवाना और इनका डाटा ऑनलाइन करवाना कंपल्सरी है। लेकिन अगर आपकी टिकट 9 फरवरी 2025 या उससे पहले की है तो फिर आपके लिए ये दोनों किस्म की वैक्सीनेशन करवाना जरूरी नहीं है, क्योंकि 10 फरवरी और ऑनवर्ड जाने वाले हर उम्रा ज़ायर की वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद, इनके सर्टिफिकेट लेने के बाद और इनका डाटा ऑनलाइन करवाने के बाद आप जहनी तौर पर रिलैक्स होके उम्रे पर जा सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि रमजान शरीफ के महीने में किया जाने वाला आपका ये उम्रे का सफर इंतहाई खुशगवार गुजरेगा। मुझे और पाकिस्तान को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।